आज असाइनमेंट्स कवर अप करते हैं। ठीक है सर। सर पहले मैं प्रेजेंट कर दूं? सॉरी प्रेजेंटेशन। हाँ जी करें चला। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी जी। विजिबल है। अच्छा ओके सर। तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो है बेसिकली मेरा जो ब्रांड है उसका नाम है जेड फैक्टर, और मेरा जो मॉकअप है वो है लीड द फैशन। इसमें मैं बेसिकली सेल कर रहा हूँ, जैसे जैकेट सेल कर रहा हूँ फॉर मैन। एंड ये बाकी मेरे इसके कीवर्ड्स हैं, जिसमें है कैजुअल है, पार्टी वेयर है, सॉफ्ट स्टाफ है, इजी वेयर है। और बेसिकली ये स्मॉल साइज, मतलब हर तरीके का साइज है, स्मॉल मीडियम लार्ज। और इसकी जो कलर वेरिएशन है वो है ब्लैक ब्लू एंड वाइट। ये मेरा मतलब स्टार्ट है। इसके अलावा इसका जो मटेरियल है वो बेसिकली कोट स्किन, शीप स्किन, हॉर्स हाइड, ये सारी चीज़ें मतलब इस्तेमाल होती है। और बेसिकली स्किन को पहले जैसे रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग जो उसका प्लांट होता है उसमें इसको भेजा जाता है। उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट किया जाता है, सॉल्टेड किया जाता है। और उसके बाद फिर उसको आगे जो है, आगे मतलब जैसे जो और जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनकी तरफ इसको फिर जो आगे क्या नाम है फॉरवर्ड किया जाता है। और बेसिकली जो इसका डिज़ाइन एंड यूज़ है वो बेसिकली इस तरीके से कि जो भी क्या नाम है हैवी बाइक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, या जो क्या नाम है डेली बेसिस की जो मोटरसाइकिल्स होती है उनको जैसे यूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से अच्छी है ये जैकेट्स। क्योंकि इसका जो बेसिकली जो मटेरियल है वो बहुत हार्ड है, ठीक है। एंड वो जो है मतलब विंड प्रूफ है। और वॉर में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है, या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा इंजरी आपको फेस नहीं होगी। और इसकी बेसिकली इसकी जो प्रिकॉशंस है, जो इसके जो बुलेट पॉइंट्स है, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है प्रिकॉशन। मतलब उसको जो है मतलब धूप से जो है ना अवॉइड किया जाए, मतलब इसको ज़्यादा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका जो कपड़ा है वो जैसे हार्ड है, तो वो इतना ज़्यादा उसको जैसे पानी में मतलब इतना ज़्यादा उसको इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, वरना उसका जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है। और एक तरीके से ये कि ये जैकेट लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आप ओवर द ईयर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस जैकेट को। तो ये इसका स्टार्ट था, और ये इसकी बेसिकली ये इसके बुलेट पॉइंट्स थे। अच्छा, फर्दर मोर इसकी जो डिस्क्रिप्शन था उस पर चलता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके जैसे बहुत सारे कलर्स है, ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, और ये बहुत सारे कलर्स है। मतलब ये बेसिकली जैकेट बेसिकली एक तरीके से आपको एक तरीके से जो सुपीरियर आपको मतलब स्टेटस देता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका जो बेसिकली जो मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है बेसिकली वो। और वो 100% जो प्योर है और जेन्युइन है एक तरीके से। और बेसिकली हमारा जो ब्रांड है जेड फैक्टर, वो हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसका जो क्या नाम थ्रेड है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे कि हमारा हमारा प्रोडक्ट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ जो है हमारा प्रोडक्ट जैसे कि इजीली वॉशेबल तो है, लेकिन बेसिकली उसकी बेसिकली ये है कि वॉश करने से मतलब कपड़ा इतनी इतनी जल्दी तक सही रहता नहीं है, मतलब खराब हो जाता है अगर उसको बार बार अगर वॉश करेंगे तो। और इसके अंदर बेसिकली और इसके लिए बेसिकली आप इसके 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 जो डिजाइन हैं वो बहुत सारी वेरिएशंस में। मतलब आप डिजाइन किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो आपकी जैकेट आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। एंड बहुत सारे हमारे मतलब और हमारे जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी तरफ से अच्छा फीडबैक है। और ये इसके साथ HTML कोडिंग में पूरा कन्वर्ट हुआ हुआ है ये दूसरा। एंड ये इसके बेसिकली इसके सर्च टर्म्स हैं, जैसे कि लेदर है, फैशन जैकेट से, रेनी जैकेट से, कस्टमाइज्ड डिज़ाइन है। तो सर बेसिकली यही था। ठीक है तला टॉप पे ले जाए, मैं मिस्टेक्स हाईलाइट करता हूँ। ओके सर। ठीक ठीक है वेल डन आपने अच्छी की। मैंने कहा टॉप पे ले जाए, मुझे स्लाइड दिखाएं, टॉप पे ले जाए, टाइटल दिखाएं मुझे अपना। जी सर, ये टाइटल दिया। जी जी ठीक है। देखें इसमें जो भी आपकी सिस्टम होगी, मैंने वहाँ पे एक जो गाइडलाइन पढ़ाई थी उनमें बताया था कि आप ऑल कैप्स यूज नहीं करेंगे, ब्रांड नेम कैपिटल हो सकता है,
इन केस मुझसे, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में पेटेंट करवाया हुआ है, तो ब्रांड नेम कैपिटल हो सकता है, मोकअप भी कैपिटल हो सकता है। अगर आपने पेटेंट करवाया हुआ है तो एज इट इज ब्रांड नेम एज इट इज आता है, सही है। जैसा आपने पेटेंट करवाया। लेकिन जो आपका मेन कीवर्ड है जैकेट फर में वो कभी भी ऑल कैप्स में नहीं आएगा, ठीक हर है। वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। ठीक इसमें है। ये मिस्टेक थी। उसके बाद ये कलर आपने 3 मेंशन किए हैं। अगर जी। एक ही जैकेट में 3 कलर आ रहे हैं, लाइक एक जैकेट है उसमें व्हाइट शेड भी है, ब्लू शेड भी है, ब्लैक शेड भी है, तो आप मल्टी कलर लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में इमेजेस के थ्रू उस कलर्स को डोमिनेट कर दें, ठीक है। ठीक है। और इस तरीके से 3 मेंशन ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर 3 अलग कलर हैं तो इन 3 की अलग वेरिएशंस बनेगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इस ये जो जैसे ब्लैक ब्लू व्हाइट है इसको वो मल्टी कलर कर दूं, और जो इसकी हाँ, जो अगर वेरिएशन। एक जैकेट में तीनों कलर मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर जी। मल्टी कलर कर दो। अगर ये 3 अलग अलग कलर के हैं तो फिर ये अलग अलग टाइटल बनेंगे, ठीक है। वहाँ वेरिएशंस आ जाएंगे, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस मैंने ठीक है। करवाई थी, ठीक है। और सर जैसे ये ठीक है। स्मॉल मीडियम लार्ज है तो ये इसको भी मतलब एक ही रखूंगा कि नहीं, ऑल इससे साइज? भी अलग अलग करेंगे, ऑल साइज ठीक कर है। दूं उसको जैसे? नहीं, ऑल साइज वह मेन, आप जो पेरेंट टाइटल, अगर जब आपके पास साइज ज्यादा हो जाते हैं या कलर ज्यादा हो जाता है तो फिर पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस आ जाती है। आपने ठीक है। पीछे सारी क्लासेस अटेंड की हैं जी या जी 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 पेपर्स जी में बिजी थे? जी जी, सही अटेंड करेंगे सर। तो जो मैंने पेरेंट पेरेंट वेरिएशन करवाई थी उसमें मैंने बड़ा क्लियरली डोमिनेट किया था कि आप अगर ज्यादा साइज है, ज्यादा कलर आते हैं तो पेरेंट चाइल्ड वेरिएशंस बनाएंगे, और पेरेंट में फिर ऑल साइज या मल्टी कलर्स नहीं यूज करेंगे। मल्टी कलर्स मैंने उस कंडीशन में बताया, अगर एक ही शर्ट है, लाइक स्मॉल साइज है, एक शर्ट है, उसके अंदर 3 कलर के शेड है, ब्लैक भी, ब्लू भी और व्हाइट भी, ठीक है, आप तब मल्टी कलर यूज कर सकते हो। अदरवाइज पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन आ जाएंगी। और ये जो आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ये मैंने कहा एक ही साइज हो, एक ही कलर हो, ठीक है, एक सिंगल वेरिएशन पे बना के लानी थी, ठीक है। ये एक ही साइज कर और एक ही लीजिएगा, कलर। एक ही साइज एक ही कलर, ठीक है, स्मॉल क्योंकि ब्लैक हो गया जैसे बस। ये सिंगल वेरिएशन की बना रहे हैं। ये जो आपने अभी लिस्टिंग की है, एक सिंगल वेरिएशन सिंगल प्रोडक्ट की है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, मैंने इसमें वेरिएशन नहीं करवाई। नीचे ले जाएं तो ठीक है, आपने मटेरियल दिया, डिजाइन एंड यूज ऑफ लेदर जैकेट दिया, प्रिकॉशन दे दिए, 3 हुए हैं। अच्छा, 3 बुलेट पॉइंट हैं, जी सर। नीचे करें, 3 बुलेट पॉइंट है, कोशिश करें 5 बुलेट पॉइंट बनाए। 5 बुलेट पॉइंट नेसेसरी हैं, ठीक अगर है। वो ठीक है। नहीं होंगे तो आपकी लिस्टिंग के जो, ठीक है, रैंकिंग होती है, जो मार्क्स होंगे, टूल्स देते हैं मार्क्स, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। 5 लाजमी, छोटे कर लें लेकिन 5 करें। ठीक है। नेक्स्ट, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन सोर्टिंग जो इसकी आपने की है, जो इसका फॉर्मेट रखा है, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में भी पैराग्राफ है। देखें, ये डिस्क्रिप्शन आपका एक ही पैराग्राफ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, आपने अपनी सर्विसेज का बयान की, आपने लेदर किस क्वालिटी का है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके फीचर्स कहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो आपने किया है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, अच्छे रिव्यूज हैं, वो कहाँ लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो भी ठीक आपने है। पढ़ के समझाया तो मुझे, अगर मुझे ये ठीक सारी है। चीजें समझनी पड़ेंगी तो मुझे ए टू जी सारा रीड आउट करना पड़ेगा। अगर यही चीज आप हेडिंग्स में बना देते जैसे आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, सिमिलरली इसी डिस्क्रिप्शन में अलग अलग पैराग्राफ बना देते और हेडिंग्स बना देते, ओवर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फीचर्स, ठीक है। उसके बाद एंड पे आप और उसमें क्या कर रहे हैं, मटेरियल, ठीक है, तो अलग अलग बना देते तो मुझे पूरा पैराग्राफ रीड आउट करने की जरूरत ही ना पड़ती, मैं हेडिंग देख के पता चल जाता है इसमें आप क्या बात कर रहे हो, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और ये जो आपने सिंपल किया है ना, जिस तरीके से अभी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, अगर सेम एज इट इज लिखेंगे डिस्क्रिप्शन तो उसकी एचटीएमएल कोडिंग देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उसकी एचटीएमएल कोडिंग देने की जरूरत नहीं होती। एचटीएमएल कोडिंग हम हमेशा उसकी देते हैं जिससे पैराग्राफ की फॉर्म में हमने लिखा हो, जिसमें हमने हेडिंग्स बनाई हो, जिसमें हमने जो साइज वगैरह लेटर्स का होता है वो कैपिटल किया हो या छोटा साइज रखा हो या बड़ा साइज रखा हो, या इटैलिक की हो कोई चीज, या कोई चीज अंडरलाइन की हो, ठीक है, या कोई चीज बोल्ड की हो, तो उसके लिए वो कोडिंग होती है सारी, एक एक हमारे स्टेप की कोडिंग होती है, वो कोडिंग हम उस कंडीशन में देते हैं, ठीक है। अगर ठीक है सर। विदाउट कोडिंग पेस्ट करें तो जैसा अभी आपने किया हुआ है, चाहे आपने वर्ड की शीट पे से हेडिंग बना के लिखा होता, ठीक है, लेकिन आप विदाउट कोडिंग जब पेस्ट करते हैं अमेजोन पे, तो अमेजोन इस तरीके से, जिस तरीके से अभी आपने लिखा इस तरीके से शो करवा देता, ठीक है। सही सही। आपने कोशिश की है, वेल डन, ठीक है। बस थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये
कवर अप कर लीजिएगा। सही सर, मतलब जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे अगर कलर्स हो तो ऑल कलर्स हो जाएगा, स्मॉल ऑल कलर्स, इस तरह बताना चाह रहे हैं, यही ना? नहीं, एक शर्ट में अगर 3 से 4 कलर होते हैं, लाइक एक शर्ट है, जैसे आजकल फैशन चल रहा होता है, मैं फीमेल की शर्ट लेता हूँ, मेल की शर्ट ही नहीं लेते, लेट्स सपोज एग्जांपल देने के लिए फीमेल की ड्रेस लेते हैं, उसमें ब्लू कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है जो आजकल फैशन चल रहा है, ठीक है, ऑरेंज का भी शेड होता है, रेड का शेड भी होता है, पिंक का शेड भी होता है, मल्टी कलर आ गया, एक ही शर्ट में इतने कलर आ गए, ठीक है, तो आप मल्टी हो गए। अगर आप अलग अलग शर्ट्स हैं, रेड अलग शर्ट है, पिंक अलग शर्ट है, ब्लू अलग शर्ट है, व्हाइट अलग शर्ट है, ब्लैक अलग शर्ट है, 5 शर्टें बनती हैं, अलग अलग होंगी तो फिर पेरेंट चाइल्ड वाला काम आ जाएगा। फिर ये सिंगल हम नहीं बनाएंगे। अगर इनकेस कोई कहता है कि मुझे मल्टीपल वेरिएशंस की करके दो, तो फिर आप टाइटल में मल्टीपल 5 बना के देंगे और 5 अलग अलग बना के देंगे। एक वो ट्रिक होती है, एक पेरेंट बना दें और बाकी से बताएं कि पेरेंट टाइटल सेम होगा, आगे आप हर वेरिएशन में ये चीजें ऐड कर लें, ठीक है। और सर जैसे जो इसका जैसे पेरेंट टेबल था उसमें ये भी नहीं, स्मॉल स्मॉल का साइज भी नहीं आएगा क्योंकि साइज तो बहुत सारे हैं। साइज और कलर नहीं आएगा, साइज डिफरेंट है होगा तो वो भी नहीं आएगा, कलर डिफरेंट होगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ये चीज है, बाकी इसमें पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया, जज़ाकल्लाह सर। हाँ, चलें ठीक है, ये मिस्टेक्स करेक्ट करके मुझे फाइल सेंड कीजिएगा। ओके सर। हाँ, वेल देन, नेक्स्ट कौन है आप में से? अब्दुल्ला, काशिफ, हसन अली, आबिद अली, ठीक है, ये सारे रहते हैं जी सर मैं जी। आज लास्ट डे है, करें, ठीक है अब्दुल्ला, आप करें, जी सर मैं कोशिश करें आज तो जो भी रहते हैं सब कर दें, स्टार्ट करें। स्क्रीन विजिबल है आपकी? जी सर आपको शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। नुमान नसीर आप कर रहे हैं, ठीक है, जी जी सर मैं कर जी जी विजिबल है, ठीक हाँ है, जी करें स्टार्ट। जी मेरी गो नहीं हो ऑन। रही? तो अब्दुल्ला, ये नुमान की अभी हो रही है, उसके अमेजोन बाद आपकी भी कर अच्छा सही। अमेजोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, मतलब ई कॉमर्स जिस तरह इंटरनेट पे है। तो इसमें अमेजोन के दो बिजनेस मॉडल हैं स्टार्ट में, बी टू बी और बी टू सी। जो इसका बिजनेस मॉडल है उसमें मतलब बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। इसमें हम जो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वो सर्विस अगर हम ले रहे हैं तो वो हम मतलब बड़े लेवल पे लेंगे। जिस तरह के सामने एक मतलब एक कंपनी से अगर एक स्टोर जो सॉरी वो है डीलर हैं, जिस तरह आप किसी ऑयल कंपनी के ऑयल कंपनी है तो उससे जो भी प्रोडक्ट है वो उसके जो डीलर्स होते हैं बड़े बड़े किसी भी शहर में वो उठाते हैं। तो बल्क में यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो है वो दो मतलब बड़े लेवल पे बल्क पे जो भी परचेजिंग होती है वो उसको कहते हैं। जिस तरह के बाइंग ऑटो कार्स स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम कंपनी टू एन ऑथराइज्ड डीलर। तो क्योंकि हर जो वर्कशॉप है वो डीलर ऑथराइज्ड ऑटो पार्ट्स का स्पेयर पार्ट्स का। तो जो कोई भी कंपनी है तो वो अपने डिफरेंट सिटीज़ में जो उसमें मतलब उसके ऑथराइज्ड हो गए डीलर्स हो गए हैं तो वो उनको स्पेयर पार्ट्स देंगे। फिर आगे वो जो है वो निचले लेवल पे मतलब उसको सेल करेंगे। और जो इसका है बिजनेस टू कस्टमर या क्लाइंट मॉडल बी टू सी। तो बिजनेस टू कस्टमर मॉडल को हम एक इस तरह से लिख रहे हैं, जिस तरह एक मतलब जनरल स्टोर है। फिर वहाँ पे जो भी कस्टमर जाएगा तो वो अपने घर के लिए अपनी मतलब जो भी उसको चीज़ें चाहिए होगी वो ही लेगा। वो ये नहीं है कि वो कोई बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें लेगा पूरी मतलब मोहल्ले के लिए या पूरी सोसाइटी के लिए। वो अपने घर के लिए जिसको जितनी चीज़ें चाहिए होंगी वो लेगा इस इस तरह से। तो ये बी टू सी मॉडल है। इसके बाद ये ऊपर नहीं हो रही इसमें। आपने क्या किया, इस पर डबल टैप करें, एडिटिंग करें, फिर होगी। WPS की फाइल मैंने ओपन की हुई है, इसमें हो नहीं रही। आपने शेयरिंग में जाके कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था? शेयरिंग पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो वैसे ही
आप ऐप भी कोई और यूज कर रहे हो ना ओपनिंग के लिए, गूगल डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे ये डब्ल्यू हो आई थिंक। जी हाँ तो कोशिश करें ना कि वर्ड कर लें, या MS वर्ड और MS एक्सेल अलग अलग करने के बजाय ऑफिस सर्च करें। तो ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके ऑफिस करें, वो सारे उसमें आ जाते हैं, सर उसमें पावर पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है फिर आ गई सर। नेक्स्ट इसमें जो है वो अमेजोन की बिजनेस नेचर बता रहा है एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ, मतलब जो वर्चुअल असिस्टेंट के काम है, वर्चुअल असिस्टेंट की जो जो सर्विसेज हैं वो, तो उसमें सबसे पहली सर्विसेज जो है वो प्रोडक्ट है। किसी भी अमेजोन वी सर्च जो है वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी जिस मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हो उस मार्केट प्लेस के हिसाब से आप एक तरह से सर्वे करोगे उसमें कि इस मार्केट में कौन सी चीज़ है वो ज़्यादा मार्केट में इन है, जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो और मतलब जिस पे प्रॉफिटेबल हो, अफोर्डेबल हो, और इस तरह से। तो इसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अमेजोन का या कोई भी जो ये है वो डिफरेंट टूल्स यूज़ करेगा। और इसको किसी भी मतलब प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करना है तो अरे बदल हो रहा है प्रोडक्ट रिलैक्स होके करवाओ। ठीक है, हंटिंग मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं करवाया, आप हंटिंग को ज्यादा डेप्थ में ना ले जाओ। जो कॉन्सेप्ट आपने डिलीवर किया कि हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट ढूंढना, डेट्स ऑल, मैंने इतना ही बताया और कुछ नहीं मैंने हंटिंग का बताया। सोर्सिंग का भी टू द तो पॉइंट है, सर आप इसमें मेन अपने टॉपिक की तरफ आ जाओ, लिस्टिंग की तरफ। ठीक है। सर इसमें हाँ नेक्स्ट जो है वो सोर्सिंग है। तो सोर्सिंग में कोई भी वीए जो है वो एक तरह से मार्केट में सर्च करेगा कि मैं कहाँ से, किस कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट जो उसको चाहिए वो बनवाऊँ, जो कंपनी मुझे जो है वो इतने मेरे इसमें, मतलब मेरी इतनी रेंज है तो इस रेंज में मुझे कंपनी प्रोडक्ट बना के दे इतने बल्क में, और जो है वो इसको मतलब कौन सी कंपनी मुझे कितने पैसों में सही प्रोडक्ट बना के देगी, इस तरह से। ये वो कोई भी वो ये है तो वो पहले उसमें इंडस्ट्री में जाकर सर्च करेगा कि कौन कंपनी है या कौन सा जो है वो इस तरह का है जो मतलब सही आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी इसके बाद आगे लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो आपको अपनी प्रोडक्ट अमेजोन की जो मार्केट प्लेस है उसमें अपलोड करनी है या प्लेस करनी है। तो उसमें आपको टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन और कुछ उसके मेन फीचर है वो रिक्वायर्ड होते हैं। मेन फॉर लिस्टिंग कीवर्ड सर्च, लिस्टिंग के लिए जो है वो मेन जो उसका चीज़ है वो कीवर्ड सर्च है। पीपीसी, पेज पर क्लिक, पर क्लिक में एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट ऑन द पे पर क्लिक, पेज पर पे पर क्लिक। हाँ प्रोडक्ट लिस्टिंग इन अमेजोन। टाइटल क्रिएशन जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है अमेजोन लिस्टिंग का। उसके बाद जो है वो अमेजोन गाइडलाइन अबाउट टाइटल मेकिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी टाइटल मॉकअप। किसी भी जो है वो आप जितना भी उसमें मतलब टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल में आपकी जितने भी वर्ड आ रहे हैं उन सब वर्ड्स का पहला जो कैपिटल होगा होना चाहिए। उसके बाद कोई आप जो है उसमें प्रमोशनल मैसेज यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सेल फ्री वगैरह इस तरह की। और इसके साथ साथ जिस तरह के ये अभी ऑफर्स वगैरह दी होती हैं कि हॉट प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर, तो इस तरह की जो होती है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में शो करेंगे, ऊपर उसमें नहीं शो करेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग इस चीज़ में। उसके बाद जहाँ पे नंबर्स आने हैं तो नंबर्स के लिए आप नंबर्स ही लिखेंगे न्यूमेरिक में, डिजिट्स में। और इसके बाद जो मेजरमेंट्स वगैरह आ गई तो वहाँ पे आप कोई उनके मेजरमेंट से रिलेटेड सिंबल नहीं लगा के उसको आपने पूरा मतलब लिखना है। किलोमीटर किलोमीटर को किलोमीटर लिखेंगे, नॉट केएम, इस तरह से। और उसके अलावा कोई जो है वो सिंबल वगैरह या स्पेशल लेटर नहीं यूज़ करने प्रोडक्ट लिस्टिंग में। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग के जो है वो मैक्सिमम करेक्टर्स हम 200 करेक्टर्स पे लिस्टिंग कर सकते हैं, और इसमें जो रिकमेंडेड हैं वो 120 टू 150 करेक्टर्स की आप प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो बनाएं। उसके बाद
तमाम जो मतलब प्रोडक्ट लिस्ट में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, कोई कीवर्ड है या कोई भी, तो उसका सारे लेटर आप नहीं यूज़ करेंगे कैपिटल में। सिर्फ जो है वो हर कीवर्ड का और हर उसका मॉकअप, जो भी डायमेंशन, जो भी चीज़ आ रही है, तो उसका आप जो पहला वो है लेटर है वो आप कैपिटल देंगे। और दूसरा ये कि मतलब कोई भी कीवर्ड या कोई ऐसा वर्ड जो अ, आप अगर उसमें रिपीट कर लें तो आपको उसको रिपीट नहीं करना। अगर एक बार चारकोल जैकेट लिखा हुआ है तो दूसरी बार यही चीज़ चारकोल उसमें नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद ये है कि प्राइस, जो प्रोडक्ट में प्राइस भी मेंशन नहीं करनी। ये भी नीचे जो डिस्क्रिप्शन और बाकी वो है उसमें आएगी। फिर इसके नीचे आया है टाइटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर। टाइटल स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले ब्रांड नेम मतलब कोई भी नहीं है या कोई, जिस तरह से आउटफिटर्स है, गुच्ची है, इस तरह वो आएगा। उसके बाद मॉकअप आएगा, फोन का तुम ही तो हो, या इस तरह का वो है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स आएंगे। कीवर्ड जो भी आप प्रोडक्ट जो है वो आपकी डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अगर कोई शख्स चारकोल की जैकेट सर्च कर रहे हैं तो वो चारकोल जो भी उसकी वो मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, चारकोल जैकेट होगी, उसके बाद पैराशूट या पफर जैकेट, ये जितने भी कीवर्ड्स के हिसाब से आपको जो डिमांडिंग चीज़ है वो मिल सकती है, आप वो सर्च करेंगे। ये तमाम कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स के बाद आपको मटेरियल, इसमें मटेरियल आया कि कॉटन यूज़ हुई है, कॉटन के साथ क्या मतलब चीज़ इसमें यूज़ हुई है। उसके बाद डायमेंशन आएंगी। डायमेंशन के बाद फिर कलर। तो कीवर्ड के जो है, सॉरी, उसके टाइटल के ये पांच एक जो है वो बनते हैं इसके। इसके बाद आ गया ब्रांड नेम, मॉकअप, कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशन प्लस कलर। और इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट टाइप में कोई भी जो प्रोटोटाइप हो गया, कपड़े क्लोथ्स हो गए। फिर उसके बाद सेलर एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो स्टॉक कीपिंग यूनिट में जैकेट आ जाएगा, चारकोल जैकेट। उसके बाद ब्रांड नेम में फिर आगे प्रोडक्ट नेम। तो टाइटल जो है वो, उसमें टाइटल दो हैं। एक मेन टाइटल है जो कि उसका पेरेंट टाइटल होगा, और इसमें कलर और साइज वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे हम। जो इसका सेकंड पेरेंट सॉरी जो उसका सेकंड पेरेंटल है, मेंशन ऑल वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें हम इसकी जो है वो तमाम प्रोडक्ट की वेरिएशन मेंशन करेंगे, साइज, कलर कुछ। और साइज और कलर के दरमियान में डैश सिंबल लगा के हम दोनों को जो है वो वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम साइज दे लिख रहे हैं एक्स्ट्रा लार्ज, तो उसमें फिर बीच में डैश दे के आगे जो भी कलर होगा, ब्लैक या ब्लू। और तमाम कीवर्ड्स के बाद जो है वो कॉमा लगाना है। ऑल्सो प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स विल बी यूज। तो इस दौरान जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग के जो टूल्स हैं वो यूज है प्रोडक्ट हंट करने के लिए। और कोई भी जो है वो कॉमा या हाइफन नहीं यूज करना। हाँ। इसके बाद टूल्स यूजिंग टाइटल मेकिंग। तो सर इसके बाद जो है वो जो करेक्टर काउंट करने हैं, करेक्टर काउंटिंग के लिए हम करेक्टर काउंटिंग पे जाएंगे। वहाँ से मतलब जितने भी हमने उसमें डाले हैं कीवर्ड्स वगैरह टाइटल में, वो वहाँ से चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए हम इधर करेक्टर काउंटर पे जाएंगे, और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड सर्च करने के लिए जो नीचे लिंक दिया हुआ है इस पे। और इसके बाद का कुछ सर मैंने कॉपी पे नोट किया था नोटबुक पे। तो उसमें जो है वो बुलेट पॉइंट्स हैं। बुलेट पॉइंट, उसके बाद कंपोजिशन, टाइटल के बाद बुलेट पॉइंट जैकेट में फिर अगला बुलेट पॉइंट कंपोजिशन, हाई क्वालिटी जैकेट। और फीचर्स फीचर्स के साथ साथ इसमें मतलब ठीक जो है नुमान, आपने बनाई है वो, ये जो जितने भी रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट भी किए हैं आपने?
फाइल भी जनरेट की है? ये सब कोशिश की है सारा एंड तक करने की, दिखाएं वो। तो मैं आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलें ठीक है। वेल देन, पॉइंट्स आपने बारीक बारीक बताए हैं। बस एक पॉइंट यहाँ पे और मैं ऐड करता हूँ, जब भी कभी आपका इंटरव्यू हो किसी क्लाइंट के साथ, तो आपने हमेशा जो भी फाइल रेडी करनी है उस पर ज़्यादा डाटा नहीं लिखना, उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं एज आइडेंटिफायर। ठीक है, ज़्यादा डाटा लिखोगे तो उससे पता चलेगा यार साफ बंदा, मतलब इसके कॉन्सेप्ट नहीं है हर चीज़, और ये एक अच्छी लुक भी नहीं आती। सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट हो लेकिन सही उसमें हाँ, एज सारा कुछ। आइडेंटिफायर, एक लफ्ज से ही आपको पूरी बात समझ आ जाए कि आगे मैंने कहना क्या, फ्लो के लिए बस एज ठीक आइडेंटिफायर ठीक है। बस रखें। ठीक है। ठीक और बाकी अच्छा आपने किया कि छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन किया, वेल डन। ठीक है, बस थैंक यू सर। जब इम्प्लीमेंट करेंगे एक बार चीजें, कोशिश कीजिएगा सारी, इसलिए मैंने डमी फाइल जो आप लोगों से बनवाएंगे, डमी लिस्टिंग, इसलिए मैंने कहा कि सारी चीजें इम्प्लीमेंट, जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अभी ये थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है ना, ठीक है, ये उस वक्त क्लियर हो जाती है। जी ठीक है, वेल डन मोहम्मद नमान, ठीक है। थैंक यू यार। थैंक यू। नेक्स्ट ठीक अब्दुल्ला, है आप हाँ जी स्क्रीन ऑफ करते हैं। अब्दुल्ला करें स्क्रीन शेयर। सर शो हो रही है? जी विजिबल है। नहीं अभी तक तो नुमान की ही है। नुमान स्टॉप शेयरिंग करें। तो मैंने कर दी यहाँ से इधर नहीं हो रही है? विजिबल। इनको एक मिनट। एक बार। हाँ अब ठीक है, अब करें आप अब्दुल्ला। जी अब हो जी रही है? विजिबल, जी विजिबल है screen। हो रही है? मुझे आपकी हो रही है स्क्रीन शेयर। आप मोबाइल पे ही है ना? जी जी, मोबाइल पे ही। करें ठीक। फाइल शो हो रही है सर? जी हो रही है, लेकिन फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, रीडेबल नहीं है। ठीक है, आप प्रेजेंट करें, मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा, बाद में फिर मैं चेक कर लूंगा टाइटल वगैरह सारा सर कुछ। जो प्रोडक्ट आइटम है वो एक्नी फेस वॉश लिया है मैंने, ठीक है। और जो उसका टाइटल है, जो ब्रांड आएगा पहले, वो मिस्टाइन एक्नी क्लियर फेस वॉश है, ठीक है। इसका मोकअप नहीं था तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। जिसके जो आगे मतलब जो आगे लगाते हैं फीचर्स, इस रिमूव डार्क सेल है, ऑयल कंट्रोल फार्मूला, और मॉइस्चराइजिंग, और कंप्लीट फेशियल क्लींजिंग है, ठीक है। और इसके जो बुलेट बुलेट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले आता है स्किन टाइप। स्किन टाइप पे कहते हैं ये ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि इसको 100% नेचुरल बनाया है, ठीक है। और एक्ने स्कार के लिए इसके पास स्पेशल एक्ने फॉर्मूला है, जो एक्ने स्कार्स को जल्दी हील अप कर देता है। और रिमूव, और तीसरे बुलेट पॉइंट पर आता है रिमूव डार्क स्पॉट्स। मिस्टान एक्ने फेस वॉश जो है वो सैलिसिलिक एसिड कंटेन करता है, जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को जल्दी हील अप कर देगा। और इसमें ऑयल कंट्रोल फार्मूला भी है, जो कि 24 आवर्स आपके फेस पे ऑयल कंट्रोल रखेगा। और इस पे इसके इसमें हाइलोरिक एसिड मिलाया गया है, जिसकी वजह से इस आपकी स्किन मॉइस्चराइजिंग रहेगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने विदाउट एचटीएमएल बनाया है, जिसमें पहले आता है फेशियल क्लींजिंग फॉर्म है, जिसमें हमने 5 अवेलेबल कहते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है इम्प्योरिटीज को, मतलब अगेंस्ट जो जम्स होते हैं आपके एक्नी के, उससे लड़ता है, ऑयल कंट्रोल करता है। और ये सूटेबल है फॉर एक्नी स्कार, और स्पेशल फार्मूला भी है एक्नी कहते हैं स्किन के लिए। और इसके की इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूँ। ये टी ट्री ऑयल है इसमें, और एस्टेटिक एक्सट्रैक्ट है, जो कि आपके सीबम को रिड्यूस कर देता है। और हाइड्रोलिक एसिड है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। और आगे कहते हैं, इसमें आगे बता रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपका फेस वेट होना चाहिए, और ये कहते हैं एक ड्रॉप ही सही है, क्या कहते हैं, ये फेस वॉश यूज करने के लिए, जो कि फॉर्म बना देता है। और आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जी। जी जी आ रही है।
चलें ठीक हो गया। फाइल मुझे सर यहाँ बस यहीं थोड़ा तक सा करा है। फॉन्ट साइज छोटा था, करेक्टर आपके मुझे लग रहा है कम है, या मे बी फॉन्ट साइज स्मॉल होने की वजह से फील हो रहा हो, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है, कॉन्सेप्ट्स आपके जी क्लियर हैं? जी सर मेरे क्लियर हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ अगर आपको लगता है। इंडस्ट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोई नहीं है, क्योंकि ये साइंस थोड़ी है, नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें हैं। इसके यूज का पता है, पेरेंशियल वेरिएशंस का पता है, ठीक हाँ है, बेसिक ड्रॉप है। बॉक्स कैसे यूज करने हैं, हाँ इमेजेस कैसे अपलोड करनी है। आप मुझे बता दें इमेजेस जो अपलोड करनी है, उसमें जो इमेज अपलोड करनी है उसकी जो विड्थ होगी उसके पिक्सल कितने होंगे, मतलब जो लॉन्गर साइड होगी उसका पिक्सल कितने होंगे, और जो शॉर्टर साइड होगी उसके पिक्सल कितने होंगे, बस ये बता दें। जो पिक्स अपलोड जी होगी जो उसके पिक्सल जी कितने, मतलब हाँ विड्थ कितनी उसके होगी। पिक्सल कितने होंगे। सर ये नहीं याद, मतलब ये नहीं पता मुझे। और किसी को पता है क्लास में? पता है तो बताएं। So year 2000 से about 2000 1000 by 1500 आवाज बहुत वाइब्रेट। सर about 1000 into 2000 तक 100। about 2000 तक होंगे। अगर 2000 तक होते हैं तो उसको जूम करते हुए पिक्सल पड़ेंगे। अच्छा, जो लॉन्गर जो रिकमेंडेड है अमेजोन पे जो लॉन्गर साइड है उसके 1500 पिक्सल होने चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1500, और जो शॉर्टर साइड होगी उसके ग्रेटर देन 1000, ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा। और ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट आज? सर एक दफा फिर से बताएगा, लॉन्गेस्ट जो पिक्सल है वो 1500 और शॉर्टेस्ट मोर देन 1000। जी नेक्स्ट काशिफ खान, हसन अली, आबिद अली, उसके बाद मोहम्मद अवैस का हुआ है, सफ्तैन ये रहते हैं, बिलाल, मिस सिद्रा भाग गई हैं, वो रहती थी। कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है? सर मेरा नहीं हुआ, मोहम्मद अवैस। प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अभी? नहीं सर, मैंने ना एक्चुअली में 2 लेक्चर लिए हैं, उसके बाद असाइनमेंट, पहले मैंने लेक्चर नहीं लिए हाँ थे वही, ठीक है, आप स्टार्टिंग। कवर कर इंशाल्लाह लें, मैं, वीकेंड आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ना सोमवार वाले दिन दे दूंगा सर प्रेजेंट। चलें ठीक है, मैं टाइम जी सर। मैनेज करूंगा उसके। और कोई इनकी लॉजिक का रीजन थी, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो किसी और की इतनी लॉजिक का रीजन हो, ठीक है। लेट ज्वाइन किया है आई थिंक सो, या फिर मे बी पेपर्स में बिजी रहे हैं, तो दो सूरत हाल हो सकती है। जी सर, मैंने लेट बाकी ज्वाइन किया था। अभी यहाँ पे जी मैं नेम कॉल आउट कर रहा हूँ, ठीक है, सुल्तान आप प्रेजेंट करें, उनके अलावा हसन अली, ओके सर, काशिफ मैं खान। मेरे पास रेडी है सर, उतनी प्रेजेंटेशन दूंगा। हाँ ठीक है, बस एक बार सर यहाँ अगर सामने आ जाए। सर मुझे अगर आप कल 5 मिनट दे दें तो मैं कल सेंड कर दूंगा, कल क्योंकि तो मैंने ग्रुप ऑफिशियली बना देने, आज रात को मैं ग्रुप बना दूंगा यार, मैंने इस बना वीक ऑफ ज़्यादा थे जिसकी वजह से मैं लेट आता रहा हूँ क्लास में भी। तो चलें फिर आप मुझे सेपरेट दे दीजिएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलें मैं भी ठीक सर है। 2-3 दिन से डिस्टर्ब रहा हूँ, क्योंकि मैं कतर से ये पाकिस्तान आया था इमरजेंसी में, तो लेकिन जितनी मैंने प्रिपेयर किया उतनी मैं अभी हाँ प्रेजेंटेशन दूंगा। जितनी है बस वो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दें, एक बार थोड़ा सा पता चल जाएगा कम्युनिकेशन कैसी है। बाकी इसमें कोई साइंस, रॉकेट साइंस तो है नहीं है यार, जो जी सर। थ्योरियां समझा रहे हैं, बस नॉर्मल चीज है, सिर्फ कम्युनिकेशन चेक करनी है मैंने कैसी, और ओके कुछ सर, और ये कॉन्सेप्ट। स्क्रीन विजिबल हो रही सर? जी विजिबल है यार।
आवाज नहीं आ रही। उसने माइक खोला पर नहीं। सुफ्तैन आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको सुफ्तैन? जी जी। अब हैंग भी हो अब गया। आनी है। अब स्टार्ट करें यार। सर आई थिंक उसका हैंग हो गया है। चलिए वेट करते हैं थोड़ी। अब आ रहे हैं? सर, आ रही है? नहीं आ रही है, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा। सुफ्तैन आप इस तरह करें, अभी ना करें, पहले फाइल सेंड कर लें। जिस दिन फाइल कंप्लीट हो जाएगी मुझे बताइएगा, मैं कोई टाइम मैनेज कर लूँगा, ठीक है? आपका अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, आई थिंक से नेट का इशू है या जो भी है। नेक्स्ट मैं अगेन नेम्स कॉल आउट कर रहा हूँ, बार बार मैं नेम्स कॉल आउट कर रहा हूँ, खुद सामने आ जाएं। जी मिस्त्रा की रहती है, हसन अली, काशिफ खान, उसके बाद आदम खान। सर मेरी कंप्लीट नहीं है अभी। ऑलमोस्ट मैंने लास्ट थर्सडे को दी थी, याद है मुझे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और आज का पूरा दिन वेंसडे। 6 दिन। 6 दिन में एक फाइल कितना टाइम लगते हैं? मैक्सिमम 40 मिनट, 45 मिनट का सर्च करके सारा कॉन्सेप्ट लिखने में, ठीक है? चले न्यू बीज हैं, 2 घंटे के, 6 दिन में 2 घंटे नहीं निकाल सकते। तो इस फील्ड में तो बहुत टाइम देना पड़ेगा शुरू में नाम बनाने के लिए। एक दिन में 4 4 5 5 6 6 घंटे देने पड़ सकते हैं 24 घंटों में से। नाम बनाना है भाई, जितने मेहनत करेंगे उतना जल्दी नाम बनेगा। और अभी तकरीबन 16 बैठे हैं आप लोग, टोटल मुझे 15 लोगों ने ज्वाइन किया। प्रेजेंटेशन आज लास्ट डे था आदम खान, उसके बाद लिस्टिंग की प्रेजेंटेशन अब मैं जब लूँ हंटिंग पीपीसी कैंपेन के बाद, ठीक है, उसके बाद अब एक प्रेजेंटेशन रखनी है हंटिंग और पीपीसी कैंपेन की मिक्स, फिर उसके बाद एक एंड पे फाइनल प्रेजेंटेशन रखनी है, ठीक है? मैंने कवर भी करवाना है। अभी कोई करना चाह रहा है तो बता दें, आज कर लें, अदरवाइज मैं ग्रुप्स बना के शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ कि कौन कौन से मैंने ग्रुप्स बनाए हैं। अभी क्लास के बाद मैं बना देता हूँ, फिर उसके बाद सर अभी आप मेरी लोग। वो आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ओके सर, मैं अभी ट्राई करता हूँ एक बार। पहले वो नेट इशू था। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल है, स्टार्ट करें। जी सर, अमेजोन में बिजनेस मॉडल्स टू टाइप का होते हैं, एक B2B, एक B2C। B2B में बिजनेस टू बिजनेस, हमने एक पार्टी से परचेज किया प्रोडक्ट और होलसेलर को सेल कर दिया। इसमें मैन्युफैक्चर टू होलसेल डीलर को करते हैं, हम लोग सेल करते हैं, ये B2B है। सेकंड है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें हमने मैन्युफैक्चर से सामान लिया है,
ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज किया है, किसी होलसेलर से परचेज किया है, और लास्ट हमने कस्टमर को सेल किया है, ये है B2C। नेक्स्ट इसमें अमेजोन बिजनेस में अमेजोन बिजनेस में 4 कैटेगरीज होती हैं सर। इसमें फर्स्ट हंटिंग आएगा, सोर्सिंग और लिस्टिंग, एंड लास्ट 4 PPC पे पर क्लिक। अभी तक हमने अभी हम इसमें लिस्टिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में 9 गाइडलाइंस होती हैं। 9 गाइडलाइंस में the first letter of every every word should tell except prohibition like with, the, and। इसके अलावा जितने भी वर्ड होंगे इसका फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। सेकंड, डोंट यूज एनी प्रमोशनल मैसेज। हम लोग इसमें कोई भी प्रमोशनल मैसेज यूज नहीं कर सकते। इसमें कोई फ्री वर्ड हम नहीं लिखेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और से ऑफर है, सेल है, ऐसा कोई भी प्रमोशनल मैसेज हम इसमें यूज नहीं कर सकते। थर्ड, प्रोडक्ट प्रमोशनल लाइन, इसमें हम कोई भी प्रमोशनल लाइन यूज नहीं कर सकते, लाइक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, हॉट प्रोडक्ट। यूज नंबरल फॉर ऑल नंबर्स एंड स्पेल आउट एनी मेजरमेंट्स। इसमें हम पूरा स्पेल आउट करेंगे, इसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते। जैसे 3 सेंटीमीटर, इसमें हम 3 सेंटीमीटर स्पेल आउट करेंगे कंप्लीट, इसमें हम CM यूज नहीं करेंगे। एंड डोंट यूज सिंबल्स एनी स्पेशल लेटर्स। इसमें कैरेक्टर्स की लिमिट 120 to 150 रिकमेंडेड है, और मैक्सिमम हम 200 इसमें। डोंट यूज ऑल कैप्स एंड डोंट रिपीट एनी वर्ड इन टाइटल। टाइटल में हम कोई भी वर्ड 2 टाइम 3 टाइम रिपीट करें। प्राइसिंग शुड नॉट बी इन द टाइटल। टाइटल में हम प्राइस मेंशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है टाइटल स्ट्रक्चर। टाइटल स्ट्रक्चर में 6 फीचर्स हैं। फर्स्ट, ब्रांड नेम आएगा, उसके फिर कीवर्ड आएगा, मटेरियल, डायमेंशंस एंड कलर। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, जमालुद्दीन, ये इसमें ब्रांड लिया है। टी शर्ट मेरा प्रोडक्ट है। इसमें नेक्स्ट आ गया फॉरमैन, प्लेन, स्टाइलिश, टाइट, कीवर्ड्स, कॉटन मटेरियल, लार्ज एंड ब्लू। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें आप सर ने हमको पहले वो कराया था एक टेम्पलेट, उसमें सबसे फर्स्ट में आता था प्रोडक्ट टाइप, कैटेगरी आता था उसमें क्लोथ्स, शूज, तो उसमें क्लोथ्स हमने करते हैं। नेक्स्ट उसके आता था SQ, सेलर SQ, सेलर कीपिंग यूनिट। उसके बाद फिर प्रोडक्ट नेम आता था, उसके बाद फिर प्रोडक्ट ID, नेक्स्ट इज ASIN नंबर, उसके नेक्स्ट क्वांटिटी, देन प्राइस, देन इमेजेस। ये पूरा एक टेम्पलेट था, वो मैंने इसमें मेंशन अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में हम पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। उसमें मेन 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने चाहिए, लाइक फीचर्स, मटेरियल, यूजेज, क्वालिटी, केयर एंड सेफ्टी। बुलेट पॉइंट्स हैव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट इन पॉइंट्स। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं। उसमें हमने देखा है कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसके बाद फिर वार्निंग्स, प्रिकॉशंस कोई भी है तो वो उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। और कैरेक्टर ऑफ डिस्क्रिप्शन वो 1200 to 1500,
और मैक्सिमम हम 2000 तक यूज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करने के लिए उसका जो हमने बुलेट पॉइंट्स बनाए होते हैं, इसके लिए हमको HTML कोडिंग चाहिए होती है। HTML कोडिंग हम पुट नहीं करेंगे तो इसमें जैसा हम पैराग्राफ लिखेंगे सेम एज इट पैराग्राफ ही आएगा उधर। अगर हम बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड है HTML कोडिंग, और नीचे मैंने ये HTML कोडिंग भी दी रखी है। एंड लास्ट में हम उसमें यूज करते हैं सर्च टर्म, ड्यूरेबल, स्लिम शर्ट, नेक्स्ट कोई भी हम इसे यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। ये छोटी सी अभी मैंने रेडी की थी। ठीक है सर, बाकी चीजें आपने ठीक एक्सप्लेन किया, बस एक और फाइल ओपन कर। जी सर। बस टाइटल पे जो आपने गाइडलाइंस बताई है, बस टाइटल पे एक गौर से देखें वो फुलफिल है या नहीं है। टाइटल पे देखें और जो गाइडलाइंस बताई है बस इतना बता दें फुलफिल है या नहीं है। टाइटल जी ऊपर ये ब्रांड नेम, मॉकअप, कीवर्ड, मटेरियल, डायमेंशंस, कलर। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ठीक हो गया। बस इसमें थोड़े से हेल्पिंग कीवर्ड्स और पुट करने हैं। ठीक है, और ओके सर। जो गाइडलाइंस हैं वो फुलफिल हैं या नहीं है। गाइडलाइंस में ये फुलफिल है जितना आपने करवाया था, आई थिंक फुलफिल है। यहीं पे रखे गया गाइडलाइन 1 जो है सबसे पहले लिखिए, वो फुलफिल है, देखिए नीचे जाके। The first letter of every word should be capital except prepositions like with, for, and the. देखें ये First letter of every word should be capital. जी सर। आप टाइटल में देखें, टाइटल में आप देखें, टाइटल दिखा है सामने। ओके सर। जी सर, इसमें फुलफिल नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है जी हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, पता नहीं चलता और बाद में ये अजाब बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब एडिट करके एक बार लिस्टिंग अपलोड हो गई, दोबारा एडिट करके दोबारा अपलोड करोगे तो जो रिव्यूज और जो सारे आए होते हैं वो एक बार फिर से जीरो चले जाते हैं, क्योंकि लिस्टिंग अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो जो व्यूज आते हैं वो सारी जीरो हो जाती हैं, तो बेहतर नहीं है कि स्टार्ट से ही बंदा, तो ये सब ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और ओके सर। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट सस्टेन वेल्थ एंड यार सर ये वाला पॉइंट रिपीट करेंगे प्लीज। ये अभी आपने जो बोला था कि लिस्टिंग अपडेट कर तो रिव्यूज आपके जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। व्यूज ठीक है, रिव्यूज तो आपकी रैंकिंग तो मेंटेन रहेगी, व्यूज जो आते हैं फिर आप पीपीसी पे खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, रैंकिंग तो मेंटेन रहेगी। तो व्यूज हम कहाँ देख सकते हैं? वो आ जाते हैं सेलर सेंटर पे आपके, जब प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे आर होता है, जब पीपीसी कैंपेन हम लोग रन कर रहे होते हैं, कितने लोगों ने देखे, कितने क्लिक्स आए, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए, वो सारा कुछ उसमें जब हम करेंगे इंशाल्लाह तो आ जाएगा। ठीक है, वो पीपीसी का टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। जी जी, और कोई करना चाह रहे हैं? फायदा आप लोगों का अपने ठीक है, मैं आज ग्रुप्स बना दूंगा। ठीक है, अगर किसी ने अपना ग्रुप कोई डिसाइड किया है पहले तो मुझे सेंड कर दीजिएगा कंप्लीट ग्रुप। ठीक है, और मैक्सिमम आप ग्रुप में 6 मेंबर ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 6 मेंबर हो सकते हैं और 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। किसी ने अगर कोई ग्रुप खुद से बना लिया है या बनाना है तो मुझे दे दें, सेंड कर दें, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, और अगर
जो रह जाते हैं फिर उनका मैं बाकी खुद एडजस्ट कर लूंगा। ये ऑफर इसलिए दिए है मैंने ताकि आप अगर कुछ लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोऑर्डिनेट उनकी अच्छी है कोऑर्डिनेशन आपस में, तो साथ एज अ टीम वर्क काम कर सकते हैं। तो अगर टीम वर्क करने का प्लान है अभी से, तो अभी से साथ चलें। जितने भी टास्क आते हैं हंटिंग वगैरह के, जितने भी मैं करवाता हूँ वो साथ मिलके करें, फिर बाद में टीम वर्क करना आसान होगा। ठीक है, मैं तकरीबन आधा घंटा वेट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम हुए 10, मैं 10:30 बजे ग्रुप्स बनाना स्टार्ट करूँगा। आधा घंटे का टाइम है आप लोगों के पास, डिसाइड कर लें आपस में ग्रुप में। कोई टीम बनती है आप लोगों की तो ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिएगा, नहीं बनती तो फिर मैं खुद बना लूँगा। ठीक है। सर कल की क्लास में क्या आप पढ़ाएंगे हम लोगों को? कल मैं नेक्स्ट टेम्पलेट के जो सारे रहते हैं, ठीक है, वो कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा टच दूंगा हंटिंग को। ठीक है ठीक। जी। ठीक हो गया जी, चलो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा था कि आपने अपनी लिस्टिंग में ना ये मेंशन नहीं करना कि आप बेस्ट सेलर हैं या ईटीसी, तो अक्सर अमेज़न पे प्रोडक्ट के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये बेस्ट सेलर है, तो उनके बारे में पूछना था। मैंने बताया था कि उस अमेज़न ने गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है, अगर आप उसने बेस्ट सेलर कहाँ पे यूज किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में यूज किया हुआ था, बुलेट पॉइंट्स में यूज किया हुआ था, या नहीं, उसने टाइटल में यूज किया हुआ था? टाइटल के नीचे। टाइटल के नीचे वो उसे बैज मिला होगा। ठीक है, वो बेस्ट सेलर होगा तो उससे मिला होगा। जो बेस्ट सेलर होते हैं एक रैंक होता है, ये वो उससे मिला हुआ होगा। ठीक है, जो आपने देखा होगा। ठीक है यस सर। हाँ। सर वो जो ड्रॉप बॉक्स में जो हम पिक्चर अपलोड करते हैं उसको पता कैसे चलेगा कि ये 1000 पिक्सल है या 1500 है, वो चलेगा? ये पिक्सल आपको ये अगर इन केस कम आते हैं या इंक्रीज होते हैं तो आप गूगल की वेबसाइट कोई भी यूज कर लें। ठीक है, ट्रैक डाउन भी है, पिक्सल को इंक्रीज करने के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, या जो हम करवाते हैं अडोब फोटोशॉप से, जो हम पिक्चर जो ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं आप में से जो हैं उन्हें पता होता है, जो अडोब फोटोशॉप पे हम पिक्चर एडिट कर रहे हैं उसके पिक्सल वगैरह वो वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। जी ठीक। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, हम सेंटर पर जब वो डिस्क्रिप्शन अपलोड करेंगे तो HTML में सिर्फ भी करेंगे या दोनों करेंगे जो हमने बनाए हुए? HTML, सिर्फ HTML कोडिंग में करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो नहीं है। चलें आप लोग आपस में डिस्कस कर लें, जो भी टीम फाइनल होती है मुझे पर्सनल मैसेज करना है। ठीक है, मुझे या मैम को, हम दोनों में से किसी एक को कर दें और कहें कि सर या मैम ये हमारी टीम है, आप हमें एक ग्रुप में कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।